तनिको न भागे भजन करी मनवा। करा तो अधिक भाई गुरु दर्शनवा, तनिको न भागे भजन करी मनवा। तनिको न भागे भजन करी मनवा। महिमा गुरु दर्शन के बभारी, महिमा गुरु दर्शन के बभारी। करत करत भाई मन तो रहारी, करत करत भाई मन तो रहारी। फल गुरु दर्शन कर जागे परनवा, तनिको न भागे भजन करे मनवा। तनिको न भागे भजन करी मनवा। बिगड़ल बाजन से जाना मनवा, बिगड़ल भजन से जाना मनवा। सुधरी शरण में सुनी गुरु ज्ञानवा, सुधरी शरण में सुनी गुरु ज्ञानवा। सत्संग के गंगा में करे जब नानवा, तनिको न भागी भजन करी मनवा। तनिको न भागे भजन करी मनवा। पाप के गठरी बा दर्शन से छूटी, पाप के गठरी बा दर्शन से छूटी। माया के जंजीर नगरी में टूटी, माया के जंजीर नगरी में टूटी। गुरु दर्शन होए जगमग भवनवा, तनिको न भागी भजन करी मनवा। तनिको न भागे भजन करी मनवा। गुरु दर्शन होए शुद्ध विचरवा, गुरु दर्शन होई शुद्ध विचरवा। हंसन के आए हृदय में अचरवा, हंसन के आए हृदय में अचरवा। गुरु कृपा करे है प्रेम के करनवा, तनिको न भागे भजन करी मनवा। तनिको न भागे भजन करी मनवा। दर्शन से साहेब जी देते रतनिया, दर्शन से साहेब जी देते रतनिया। सहज समाधि लगी तब लगनिया, सहज समाधि लगी तब लगनिया। जय गुरु बंदे बा दर्शन सधनवा, तनिको न भागे भजन करी मनवा। तनिको न भागे भजन करी मनवा। साहेब सबका साहेब सबका। ज्यादा तो नहीं, थोड़ा ही गला बैठा होगा और बैठा का होगा धुनाई होगा। तो तनिको न भागी भजन करी मनवा। ऐ चेतन प्राणियों, यह मन बड़ा जालिम है, बड़ा चंचल है, ऐसा सभी लोगों ने बतलाया और हम लोगों ने सुना, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है रोकने का। तो कहेंगे कि गलत है, पूजा करो न रुक जाएगा, रुक जाएगा ना? हाँ, नहीं रुकेगा। अच्छा, तो व्रत करें,
हाँ, व्रत पर तो बताता हूँ मैं कि आज हम व्रत हैं। क्या चाहिए? हाँ, दूध भी चाहिए तो स्पेशल पानी नहीं पड़े, क्योंकि आज हम व्रत। और केला भी चाहिए तो सड़ा गला और छोटा छोटा नहीं, क्योंकि आज हम लोग क्या है? व्रत है। तो सिंघाड़ा का आटा भी चाहिए क्योंकि व्रत है। अगर दही भी चाहे तो फिर वो भी स्पेशल। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि व्रत। तो व्रत के नाम पर सारा व्यवस्था टाइट। और ऐसा व्रत रहना पड़े तो मुझे तो जीवन भर रहे तो कोई बात नहीं। जब सारा इंतजाम हो ही गया तो मन तो लगा है कि आज हम स्पेशल लेंगे, आज हम स्पेशल लेंगे, क्योंकि आज हम क्या है? व्रत है। भूखे भजन न होई गोपाला और फर फरल जा कंठी। मन तो लगा है उपवास में। तो काहे को उपवास? अरे उपवास हो और खो जाए उपवास में। उपवास नाम जो पड़ा है ऐसे थोड़ा पड़ गया। उप माने निकट, वास माने रहना। हम गुरु के प्रभु के निकट हो गए, ये उपवास है। लेकिन हम लोग तो खूब दही घी और क्या क्या स्पेशल केला, स्पेशल दही, सब तब उपवास है। पेट खाली न रहे जरा भी, इधर भी नहीं। तो मन यहाँ भी नहीं भाग सकता। उपवास भी रखने से, पूजा भी करने से। अगर तीर्थ करने के लिए गया, तीर्थ तो खैर सुनाया ही था सत्संग, तो गए होंगे सत्संग रूपी तीर्थ और संसार की तीर्थ, यानी पानी वाला तीर्थ और सत्संग वाला तीर्थ। थोड़ा ही भेद बतलाया, लेकिन बतलाते और आखिरी दिन और बतलाते। जितने लोग गए होंगे उनको पता होगा। अब जो नहीं गए तो उनकी बातें नसीब में नहीं था उस तीर्थ में स्नान करने की, क्योंकि वो प्रसंग तो फिर हर जगह उठेगा नहीं, बार बार भी नहीं उठ सकता। जैसे गुरु नाम और हरि नाम पर चला था तो हर बार चलेगा नहीं। और आखिरी दिन और भेद खोलता, लेकिन कार्यक्रम कितनी लोड हो जाती है और प्रशासन का भी दबाव, सब तरह का, तो इसलिए थोड़ा खोला गया। और अभी और है, जब कभी प्रसंग चलेगा ये तो और खोला जाएगा। तो तीर्थ के बारे में तो सुनाया ही गया था कि कौन बड़ा है, सत्संग रूपी तीर्थ बड़ा है या नदी वाला तीर्थ बड़ा है, पाप कौन काटता है, ये प्रमाण के साथ बतलाया गया। तो तीर्थ में भी स्नान करने से मन नहीं मानता। अब एक बात समझ आता है, खूब 99-100 इकट्ठा होने लग जाता, तब तो मन मान जाएगा, क्योंकि तो पैसे आ रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं? पैसे वालों को तो यही पता है, पैसा आएगा तो फिर एकदम मन स्थिर हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा। तब अच्छा सुख मिलेगा तो मन स्थिर हो जाएगा, इस पर भी नहीं। अब समझ आया, दुख मिलेगा तो मन स्थिर हो जाएगा, इस पर भी नहीं। एक ऐसा मन है कौन सा काम करें ये मन ठहर जाए, रुक जाए। तो अब हम लोग बढ़िया बढ़िया चटपटा भोजन खाएंगे तब मान जाएगा, तब रुक जाएगा। तब तो अब मिल ही रहा है, सुबह शाम मिलेगा ही, तभी नहीं रुकेगा। क्या बात। लेकिन भजन में तो बतलाया जा रहा है, रुकने के बाद प्रमाण के साथ तन कौना रथि कौना भागी
भजन करी मनवा तनिको न मागे भजन करी मनवा। ये रचको शब्द भदोही और जौनपुर का बाढ़ लिए रचको शब्द, और तनिको तो गाजीपुर बनारस का आर्डर बढ़ लिए। तो रचिको न भागी तो कतहु न भागी, और भी इसमें जोड़ा जाता है कभी न भागी। भजन करी मनवा। तो कहीं भी नहीं भाग सकता ये मन, तब जब यह भजन में रम जाए, तब जब यह मन भजन करने लग जाए तो ये कभी नहीं भागेगा और कतई नहीं भागेगा भजन के सिवाय। तो आप लोग कहेंगे कि क्या मन भजन करेगा? तो ये चटनी अचार कौन खिलवाता है? जीभ खिलवाता है कि मन? अच्छा ठीक। गाली कौन दिलवाता है? मन की मुंह? ये सारा खेल मन का है। इसलिए तो कहा जाता है कि यदि मन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया, और मन सुधर गया तो जीवन सुधर गया। ये बिगड़ा हुआ मन जीवन को बर्बाद कर रहा है, और इसको सुधारने का कोई यंत्र तंत्र मंत्र नहीं है, वरना सुधर गया होता। लेकिन जितने लोगों का सुधरा है उनका नाम अमर हो गया है, और जिसका मन नहीं सुधरा उसको तो लोग मरने के बाद भूल जाते, और जिसका सुधर गया तो यहाँ से जाने के बाद भी लोग उनको याद करते। ऐसा है ये मन। मन सुधर जाए तो आप अमर हो जाएं, और मन बिगड़ जाए तो आप मर जाएंगे, बार बार जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे। तो हम लोगों को मन सुधारना है आज। कैसे सुधरेगा? लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि ये मन और जीव माया क्या ये अलग अलग है, शरीर में रहते हैं कि बाहर रहते हैं, पता ही नहीं। कुछ लोग मेरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि एक मन कहता है कि वो करो, और एक मन कहता है कि ऐसा करो। तो देखो बेवकूफों, कई मन कर, एक मन कहता है कि ये वाला काम करो, एक मन कहता है वो वाला काम करो, और भूल जाते हैं उधाव मन न भय दस, प्रमाण है, फिर भी भूल जाते हैं कि मन कई ठो है। ज्ञानी लोग उसको कई समझ जाते हैं, मन एक है, दो नहीं हो सकता। मन एक है, विचार अनेक है। मन एक, विचार अनेक, वो मन में उठा करता है। जैसे समुंदर है, लेकिन समुंदर में लहर उठता है, और एक से बढ़कर एक अनेक लहरें उठती रहती, कभी समाप्त नहीं होने वाला। ऐसे ही मन समुद्र से कम नहीं है, इसमें लहर
इसमें विचार एक से बढ़कर के एक आया करता है, इसलिए चंचल है मन। अंतर न समझने के कारण हम लोगों ने मन को नहीं सुधारा, तन को सुधारने लग गया, लोगों को सुधारने लग गया, और जिसको अंतर पता चल जाता है वो अपने मन को ही सुधारने में लग गया। तो मच्छर और जुगनू का अंतर न कर पाने में अंग्रेज की सिद्धांत को जानिए। जुगनू और मच्छर, अंग्रेज को मच्छर काटा, काटते तो सभी को है, लेकिन बात यहाँ जुगनू और मच्छर की है। तो अंग्रेज को मच्छर काट रहा था, तो तंग आकर के रूम की लाइट को बंद कर दिया, सोचा कि ये हमें देख करके काट पहचान रहा है कि मैं विदेश से आया हूँ, ये हमें इसलिए ये काट। रूम की सारी लाइट बंद कर दी और लाइट बंद कर दिया, तब तक हुआ क्या कि जुगनू आ गए। कौन आ गया? जुगनू आया। अंग्रेज ने कहा ओ माय गॉड, अरे इंडिया का मच्छर इतना एडवांस, इतना एडवांस, ये सब कमीने टार्च लेकर के आ गए खोलने के लिए। इतने साथी रहे कि अंधेरा कर दिया तो भी चला कैसा, लाइट लेकर के आ गए, जलाते हुए हमें ढूंढ रहे कि कहाँ है, हटना है। ऐसे ही हम लोग तन और तन में मन जीव है, लेकिन ये अंतर नहीं पता। क्रोधो मन न भय 10-20। आज से इसको कई मत समझना, अगर विचार उठ रहा है तो सिर्फ एक मन है, विचारों को मत दबाओ। विचार को दबाओगे तो मन और भड़केगा, मन को और ताकत मिलेगी। इसीलिए तो न जाने कितने जोगी चले गए, लेकिन मन को नहीं रोक पाए। क्यों? वो विचार को दबाने में लग गए। ये क्यों विचार आ रहा है, ये क्यों विचार आ रहा हो, तो आएगा ही। जब तक तेरा मन गलत जगह पर रहेगा, अथवा जब तक मन भजन में नहीं रमेगा, तब तक उसमें तो हलचल पैदा रहेगी। अगर ये नहीं होता तो कबीर को कहना नहीं पड़ता कि मन की तरंग मार दो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। मन की तरंग मार, भजन हो नहीं सकता। उसमें एक से बढ़कर एक लागू करता, तरंगे कैसे भजन करेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विचार आता है तो विचार को न पकड़े, विचार ज्यों ही पैदा हो मन को पकड़ ले। किसको पकड़ ले? मन। और आप लोग किसको पकड़ते हो? हाँ, तो ये नहीं कहते विचार कर, मन कर रहा है, मन कर रहा है कि फलाने के तो मन कर रहा है, मन कर रहा है कि फिर इतनी उसकी शिकवा शिकायत करूं कि मैं क्या बताऊं, जितना भी करूं कम है। शिकवा शिकायत पकड़ लिया, निंदा चुगलाई बुराई पकड़ लिया, मन को नहीं पकड़ रहे हो कि मन कितना साथी रहे। ये मन बिगड़ गया है, इसलिए तो पैदा हो गया विचार।
तो आज हम लोग मन को सुधारें, यही बात सुधारेंगे। हाँ, कैसे? विचार को पकड़ करके विचार को छोड़ देना है। जब भी विचार कोई पैदा हो उसको छोड़ देना है। जैसे मान लिया जाए आज के दौर में मन करता है छोला समोसा खाने की, क्या खाने की, क्या बात, शायद मिलता अगर मैं अन्न लेता तो खा लेता, तो मेरे सामने मजबूरी है। अभी तो इसी बार लोग मुझे फंसाना चाह रहे थे कि अन्न लेना चालू कर दो, लेकिन किसी तरह से गुरु महाराज का ज्ञान मिला क्योंकि जनता से बचना पड़ा। तो मन कर गया छोला समोसा खाने की, कोई बात नहीं। अब छोला समोसा को नहीं पकड़ना है, किसको पकड़ना है? मन को। अगर छोला समोसा पकड़ लिया तो तुझे गुलामी करना पड़ेगा मन की, और तुम्हें जाना पड़ेगा या छोला समोसा मंगवाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, छोड़ दो छोला समोसा, विचार को मत पकड़ो, छोला समोसा को मत पकड़ो, मन को पकड़ो। तू जा, कहाँ जा? हाँ? तू जा ना, खाया आए मन, तू जा, मुझे मत लाना। हो सके अगर मोहब्बत करना मेरे से तो लाना, और ना मोहब्बत करना मत लाना, लेकिन तू जा, भरपेट खा के आए। फिर से याद रखें, अगर मन को पकड़ा तो विचार शून्य हो जाएगा, विचार को पकड़ा तो मन में फिर विचार पैदा होगा। अब कैसे? मन कहा छोला समोसा खाने की, और आपने जाकर खा लिया, फिर मन क्या कहेगा? एक खाया, अरे गर्मा गर्म है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अगर बगल में छोटैया जलेबी चल रही है तब तो फिर पूछना क्या, थोड़ा सा ये भी ले लो। हमने विचार को पकड़ा, विचार पैदा होने लग गया। यही बात मैं कहना चाहता हूं। अगर ये आपकी चुगलाई करने का विचार हो गया, बुराई करने का विचार हो गया, तो बुराई को मत पकड़ो, किसी की निंदा को मत पकड़ो, किसी की चुगलाई को मत पकड़ो, मन को पकड़ लो। जा, तू कर, जिसकी चुगलाई करना जाकर के तू करते आ। अगर निंदा को पकड़ लिया तो ये किया, तो फिर मन करेगा कि हाँ, करेगा कि नहीं करेगा? तब क्या करोगे फिर? अब इधर माला घुमाओ, राम 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 राम, हाँ एकदम, फिर मन अब नहीं भागेगा, अब तो मन लग जाएगा, इधर लगेगा। मन को तो पावर मिल रहा है भड़कने का, दौड़ने का। आज से सुधरने का एक जरिया बतला रहा हूं। जिस क्षेत्र में आप बिगड़ चुके हो उस क्षेत्र में तुम्हारा मन पावरफुल हो गया है, तुम नहीं सुधर सकते हो, इसलिए उस क्षेत्र के विकार को ही मत छोड़ो, मन को छोड़ो, तू ही जाता, तू जा। आज से तुझे करना है, इस तन से नहीं करेंगे। फिर मन क्या हो जाएगा? अगर चरित्रहीनता में मन लगा है तो देह मत लगाओ, मन को छोड़ दो, जा, आज से मुक्त हो गए, तू जा। जाएगा क्या? विचार शून्य हो जाएगा। लेकिन नहीं जाना है, देह जाएगा, फिर पावर मिलता जाए, बढ़ता जाए। चोरी करने का, बेईमानी करने का, जो भी, तू जा। टेंशन भी हो रहा है, चिंता भी हो रहा है, मन तू जा, टेंशन कर, तुझे तो ले करके जाना है। ये तो देह है, अंत में मुर्दा घाट जाएगा। हो सकता है कि तुम्हें जाना हो, मुर्दा घाट न जाना हो, और जाता भी नहीं।
देह के साथ तो मन भी नहीं जाता मुर्दा घाट, क्योंकि पहले ही साथ छोड़ देता। तब जैसे ही जीव निकलता है तो जीव के निकलने से पहले ही मन, ये तो पता नहीं रहा होगा, जीव निकलने से पहले मन और माया दोनों मुक्त हो जाते हैं, भग जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, तभी तो जीव की दुर्गति होती है। वरना साथ रहते थे इनकी भी दुर्गति होती, लेकिन ये पहले ही साथ छोड़ देते हैं। वो शमशान घाट जाएगा और उसे कहना कि जब तू शमशान घाट नहीं जा सकता तो जा, तुम निंदा बुराई चुगलाई कर लो, या जो कुछ भी करना जाके करा, देह से नहीं करना। तो विचार पकड़ना और मन पकड़ना दोनों में अंतर है। मन पकड़ोगे शून्य हो जाएगा, विचार पकड़ोगे तो मन भोगी हो जाएगा, आपको तंग कर देगा। सिर्फ इतना ही अंतर समझ लेने पर, इतना ही भेद जान लेने पर धीरे धीरे मन अंकुश में होना शुरू हो जाएगा। बिन माला घुमाए, बिन पूजा पाठ किए ये मन अंकुश में हो जाएगा। तुरंत नहीं होगा, होना शुरू हो जाएगा। ये मत समझ लेना कि बस आज हमने किया और आज कंट्रोल हो गया, तो फिर कल भड़क गया तो फिर मन और फूल हो गया। आप इधर मन को पकड़ना है। जब मन को पकड़ने आ जाए, ध्यान से समझना, विचार को पकड़ते हैं आप लोग। अब मैं कह रहा हूं कि विचार को छोड़ दो। जिस व्यक्ति को पकड़ने आ जाए मन को, तो पकड़े हुए मन को अब लगा सकते हैं, तुम जहां चाहो तहां लगा सकते। अभी मन तुझे पकड़ा है तो जहां चाह रहा है वहां लगा रहा है। अब तुम पकड़ोगे मन को तो जहां चाहोगे वहां लगाओ। थ्योरी समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रहा आप लोगों को? तो आज से क्या करेंगे? विचार को पकड़ेंगे कि मन को? फिर कहाँ लगाओगे? धन को न भागी भजन करी मनवा, धन को न भागी भजन करी मनवा, करा तो अधिक भाई गुरुदार सनवा, धन को न भागी भजन करी मनवा, धन को न भागी भजन करी मनवा। फिर ये मन नहीं भाग सकता, क्योंकि मन जब चंगुल में हो गया, मन के आप गिरफ्त में नहीं है, अब मन आपके गिरफ्त में हो गया। अब मन को आप पकड़ने वाले हो, वो भागेगा आप पकड़ लोगे, जब जब भागेगा तब तक पकड़ लोगे। वैसे जैसे एक बच्चा माँ के पास है तो भागता है, तो अधिक बार तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा माँ जरूर पकड़ लेती। ऐसे ही जब थोड़ा थोड़ा पकड़ना चालू कर देंगे तो भगा हुआ मन बार बार आपके गोद में आएगा, अर्थात आपके पास आएगा, आपके निकट आएगा। तब आप पहचान जाएंगे। नहीं तो मन को पहचानते पहचानते दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। एक कोई लड़की किसी लड़के से सवाल करती है, क्या सवाल थी? कि मच्छर मारा, क्या मारा हूँ? मच्छर। मच्छर। लड़की पूछे कितने मच्छर मारे? तब वो कहा 5, 3 फीमेल और 2 मेल। कितने हो गए? 3 फीमेल और 2 लड़का। इस तरह से कहा तो लड़की ऐसे बहुत हो गई।
ये मच्छर को कैसे पहचान गया कि ये 3 फीमेल है और 2 मेल है? तो लड़का कहता है देखो वो जो 3 फीमेल थी वो आईने के पास खड़ी, इसलिए हमने पहचान गया कि ये फीमेल ही होगी। ये अपना शकल देखने के लिए बैठी होगी, देखने के लिए। और जो 2 थे वो बियर के पास बैठे। तो हमने समझ गया कि बस ये सब शराब का गंध लेने के लिए ही बावड़े बैठे थे। जितने बेवड़े हैं सब उसी जगह बैठे थे। इसलिए 3 फीमेल और 2 मेल की पहचान हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि मन और मन की विचार, इन दोनों का अंतर आपको पता चल जाए तो आप विचारों पर नहीं दौड़ोगे, मन के पीछे दौड़ोगे और मन सुधर जाएगा, मन मान जाएगा। और मना हुआ मन, सुधरा हुआ मन को आप भजन में लगा सकते हैं, भक्ति में लगा सकते हैं, दान पुण्य में लगा सकते हैं, परोपकार में लगा सकते हैं। और बिगड़ा हुआ मन कभी भी यह कार्य करने नहीं देगा। तो रचि को न भागी भजन करी मनवा, रचि को न भागे भजन करी मनवा। अब दूसरा है वो क्या? करा तो अधिक भाई गुरु दर्शनवा, तनिको न भागी भजन करी मनवा, तनिको न भागी भजन करी मनवा। तो करा तो अधिक भाई गुरु दर्शनवा। आप भजन कर रहे हैं और गुरु का दर्शन करते हैं तो मन जरा भी उधर इधर भागने का नाम नहीं लेगा। क्यों? कि हरि भजन और गुरु दर्शन दोनों मन को शून्य करता है। किसको शून्य करता है? मन को निर्विचार करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भजन से ऊर्जा मिलती है और गुरु दर्शन से ऊर्जा मिलता है। जैसे आंख बंद करके जब आप ध्यान में बैठते हैं भजन के लिए, आप भले ही उस समय सुस्त हो जाएं, लेकिन जब उठ करके खड़े होकर के किसी काम के लिए जब निकलते हैं, चलते हैं, तो ऊर्जावान महसूस करते हैं। उसी तरह से बिल्कुल डिस्चार्ज, टेंशन युक्त हैं, हो गए हैं, निराश हो गए हैं, जब गुरु दर्शन के लिए जाते हैं और जब पाते हैं तब भी आप ऊर्जावान हो जाते हैं। इसलिए हम कितना भी विपत्ति में रहें, दर्शन करते, दर्शन पाते ही एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। नहीं तो ताकतवर है पर जरा सा टेंशन आ गया तो पता चलता है कि शरीर में कुछ जान ही नहीं है। टेंशन इतना दबा देता है आदमी को कि चाहे वो धनी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, टूट जाता है। इतना पावरफुल है टेंशन। आप लोग तो नहीं करते हैं, हाँ? टेंशन वंशन नहीं करते हैं। अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो क्या? अच्छा, कोई ताना बुना दे दिया तब तब आई जाती है। तब समझ लेना, पता नहीं ताना बड़ा है टेंशन बड़ा। ताना तो तुच्छ है और टेंशन
न रहे तो। लेकिन हम लोगों ने ताना को इतना माना कि बस टेंशन युक्त हो गए। और आप आपक हो जाते, टेंशन के आते ही दिमाग फेल हो जाता। कहना क्या चाहिए तो कहना क्या लगे। तो फिर कहो माफी मांग लिया जाए, तो दिमाग नहीं काम करता कि गलती हुई है। क्योंकि वो ताना देना और ताना सुनना, तो ताना देना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ताना किसी की सुनना बहुत। एक बात याद आ गई, कोरोना काल में डॉक्टर एक बार किसी मरीज से पूछा, कोरोना काल में, अच्छा बताओ अब तो कोरोना हो ही गया है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? किसे? मरीज से। तो मरीज कहता है कि जिंदगी भर जिन लोगों से मेरे पंगे हुए हैं, अब उनसे गले मिलकर के माफी मांगना चाहिए। मतलब ऐसे हाथ जोड़ करके नहीं, अब तो कोरोना हो ही गया है, यहाँ से मर के जाना ही है, तो कम से कम गले मिलकर के उनसे माफी मांग ले, क्षमा मांग ले कि मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, ताकि मेरे पीछे पीछे वे भी। तो मन और विचार, विचार उठ रहा है तो मन भाग रहा है, मन चंचल है। इसलिए लोगों ने केवल एक ज्ञान पाया, एक सूत्र पाया, विचार को दबाओ, विचार को दबाओ, विचार को दबाओ, आजाद कर दो, मुक्त कर दो। और जब मुक्त करके लगाएंगे इधर, तो मन कहेला कि इधर ठहर जान हो, मेला लागल बसत पुरसा हरिया में, मेला लागल बसत पुरसा हरिया में, बड़ा निक लागे सुंदर शीतल पवन, बड़ा निक लागे सुंदर शीतल पवन, वन पवन से सजल सुंदर गगन, वन पवन से सजल सुंदर गगन, तो प्रेम उमड़ घुमड़ के उतर जान हो, योगी नाचन बीच जरिया में, योगी नाचन बीच जरिया। अरे योगी तो बाजार में भी नाचते हैं, मस्त रहते हैं, भोगी तो बाजार में भी मस्त रहती है। क्या मन कहेला कि इधर ठहर जानो, बस इसी जगह रुक जा, आगे मत बढ़। क्यों कि मेला लागल
सतपुरुष हरिया में मेला अरे ये तो माया की शहर है, ये तो माया की बाजार है, ये झूठा बाजार है। तभी तो एक दिन छोड़ करके जाना है। चल सतपुर शहर, जहाँ कभी छोड़ने का मौका नहीं मिलता। तो कोई तन मन चढ़ावेला रनन में, कोई तन मन चढ़ावेला चरणन में, कोई अन धन लुटावेला क्षण क्षण में, कोई अन धन लुटावेला क्षण क्षण में। सकल घर के लिए ही देखलन हो प्रभु, मौज के लीला हरिया में प्रभु मौज के लीला हरिया में। एक पल भर के लिए है मन, जरा देख ले इधर प्रभु के लीला को। उस शहर में अगर एक पल के लिए भी देख लिया तो फिर कभी भी तुम माया की बाजार में आना पसंद नहीं करता। अभी लगाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उसको। सौदा कार चतुर हीरा मोतियन के, सौदा कार चतुर हीरा मोतियन के। ज्ञानी लोग नहीं, चतुर लोग। ज्ञानी और चतुर में अंतर है। चतुर कौन कहलाता है? जो समझदार है। ज्ञानी कौन कहलाता है? जिसके पास बहुत ज्ञान है लेकिन समझ नहीं। उत्तर मिल गया, भेद मिल गया। तो सौदा कार चतुर हीरा मोतियन के, सौदा कार चतुर हीरा मोतियन के। लोभी ठाड़ बाजार बिन लखियन के, लोभी ठाड़ बाजार बिना लखियन के। देखी प्रभु हृदय दिल दहल जाला हो प्रेम सबके लिए बाना जरिया में, प्रेम सबके लिए बाना जरिया में। तो देखी प्रभु दिल दहल जाला हो। जैसे ही प्रभु को देखोगे मन, तो तेरा दिल भी क्या हो जाएगा? अभी तो देखा नहीं इसलिए टहला रहा, और जब देख लेगा तब टहल जाएगा। जब झोली भर भर उठाए हंस सुजन, झोले भर भर उठाए हंस सजन। मोरा समझ न पाए अनमोल धन, मूरख समझ न पाए अनमोल धन। जय गुरु बंद दुख सुख विसर जान हो, जय गुरु बंद दुख सुख विसर जान हो। चंदा कैनिय जोरया नरिया में, चंदा कैनिय जोरया नरिया में। मन कहला के धर धर जान हो लागल का सतगुरु हरिया
मेला लागल बसत दुर्सा हरिया में। तो सतपुर शहर में अर्थात जहाँ न दिन होता है न रात होता है, जहाँ न जन्म होता है न मरण होता है, जहाँ न देवी जाते हैं न देवता जाते हैं, जहाँ न ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या शक्ति जाती है, जहाँ न काल पहुँचते हैं न माया पहुँचती। काल माया के देश तक ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति तक का क्या है? लूट का देश, लूटों की नगरी, और वहाँ है साक्षा नगरी। क्योंकि एक बार जाने के बाद फिर जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाता है और वो सुविधा आपके पास है, कहीं और नहीं है। मत खोजने लगना वेदों में, पुराणों में, मंदिरों में, मस्जिदों में। कैसे दिखेगा? तनिको न भागी भजन करि मनवा, तनिको न भागे भजन करि मनवा। पाप के गठरी बा दर्शन से छूटी, पाप के गठरी बा दर्शन से छूटी। इसके बारे में कल बतलाया था कि जहाँ संत महात्माओं का सत्संग होता है तो क्यों पाप करता है। एक भी ज्ञान अगर चला गया तो पाप कट जाता है, और गंगा जी में डुबकी लगाए रहोगे तो भी ये पाप कटने वाला नहीं है। अगर गंगा को पावर होता पाप काटने की तो गंगा पुत्र भीष्म का पाप बचता नहीं, प्राणों की सैया पर लेकर चली। यही कह रहा था 3 दिन तक सत्संग से कैसे करता है, सत्संग रूपी तीर्थ से उसका भेद खोला था। मेरा मानना है कि कम से कम 8-10 लाइन तो भेद मिला ही होगा, बाकी तो बहुत खरना, बहुत बतलाना है कि नहीं थोड़ा काम चलेगा। तो पाप के गठरी बा दर्शन से छूटी, पाप के गठरी बा दर्शन से छूटी। माया के जंजीर नगरी में टूटी, माया के जंजीर नगरी में टूटी। गुरु दर्शन होय जगमग भवनवा, तनिको न भागी भजन करि मनवा। तनिको न भागी भजन करि मनवा। तो जगमग भगवान, वो जो सतपुर है वहाँ हमेशा जगमग जगमग रहता है, क्योंकि वहाँ रात दिन होता ही नहीं, इसलिए एक समान जगमग जगमग करता है। वो सुविधा आपके अंदर है। कहाँ है? अंदर। गुरु दर्शन होय जगमग भवनवा, इसमें आपको जगमग जगमग दिखेगा। तो सतपुर आपके मन मंदिर है, वो परमात्मा द्वारा लोक बनाया हुआ है। इसको कोई देवी देवता, कोई ज्ञानी, कोई डॉक्टर, कोई विज्ञान नहीं बनाया है। ये चक्रों की स्थापना परमात्मा ने बतलाया, दिया। ये उपलब्ध है आपके देह में, और इस सभी चक्रों के बारे में तब पता चलेगा, कोई महात्मा मिल जाए, उसकी कृपा और ध्यान भजन की रास्ता मिल जाए तो आपको दिख जाएगा। नहीं तो फिर राम राम कहते कहते चले जाएंगे, लेकिन ये भेद पता चलने वाला नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, राम जपना आसान है, लेकिन राम के नाम के विषय में जानना बहुत टेढ़ी चीज है। चक्रों को जगाना, तब भेद पाना, और मुंह से ओर से जपना, एक चले जाना यहाँ से। जो देखा सूरज बरसता है पानी, इतना अगर आप लोग साथ देंगे तब तो हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा।
आधा कर दे। मालिक ने ऐसा गुण दिया है कि हम आधा 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 भी आप लोगों से काम चला लें। तो देखा सूरज बरसता है पानी, बात उलटी केहू न मानी। सूरज बरसता है पानी, बात उल्टे बाके हो न मानी। बन भिखारी है धनवान रानी। धनवान रानी है लेकिन क्या बनी है? भिखारी। तो बन भिखारी है धनवान रानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। भिखारी है धनवान रानी, बात उल्टे बाके हो न मानी। भाई अखियों से देखा जो कहता वही, आग ऐसा लगा जम गया रे दही। आग ऐसा लगा क्या जम गया? तो वहीं रहता है अमृत का खानी, वहीं रहता है अमृत का खानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। वहीं रहता है अमृत का खानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। ऐसा धरती में देखा जो सोना उगे, हीरा बोकर कोई मोती मान के चुने। तो फेंका नगरी में सब हीरे चांदी। आप मत लगना, मिले तो बाकी रख लेना। तो फेंका नगरी में सब हीरे चांदी, बात उल्टी बाके हो न मानी। का नगरे में सब हीरे छानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। देखा ऐसा जब मैं अजूबा घड़ा, मिल गए थे मसीहा उसी में खड़ा। तो घी उस सागर में बहता है छानी, घी उस सागर में बहता है छानी। लेकिन बात उल्टी बाके हो न मानी। सागर में बहता है छानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। जय गुरु बंद बानी जो समझा नहीं, उसका साथी बनेगा कोई ना कहीं। जो समझ जाएगा उसका हर जगह साथ मिल जाएगा, दुख में सुख में जन्म में मरण में। और जो इस बात को नहीं समझ पाएगा उसको तो संसार में भी कोई साथ देने को तैयार नहीं। तो जय गुरु बंद बाणी, जय गुरु बंद बाणी जो समझा नहीं, उसका साथी बनेगा कोई ना कहीं। बना सावन में आकर उदानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। सावन में आकर उदानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। तो देखा सूरज बरसता है पानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। देखा सूरज बरसता है पानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। तो
अनुभव रूपी आंख की चर्चा। ये चमड़े की आंख से देखी ही नहीं है, इस आंख से देखा हुआ घटना है अनुभव रूपी आंख से। तो सगुरा रूपी साधक के हृदय रूपी आंगन में अनुभव रूपी आंख से जाकर के देखा। क्या देखा? आत्मज्ञान रूपी सूरज से। ज्ञान कौन? आत्मज्ञान रूपी सूरज से देखा। सूरज देखा आत्म ज्ञान। अब सूरज छोड़ दो, अब देखो आत्मज्ञान से क्या क्या बरसता है। तो देखा सूरज बरसता है पानी। जिसके पास आत्मज्ञान हो जाए उसके पास प्रेम रूपी पानी की बरसात होती है। और जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास भी बरसात होता है, लेकिन अहंकार की बरसात होती है। ज्ञान होते अहंकार और आत्मज्ञान होते ही प्रेम। तो देखा सूरज बरसता है पानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। देखा सूरज बरसता है पानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। तो आत्मज्ञान रूपी सूरज से प्रेम रूपी पानी का विरक्ति रूपी बरसात होता है। प्रेम है विरक्ति भाव, विरक्त होता चला जाता। और इतना ही नहीं, गन भिखारी है धनवान रानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। बात उल्टी बाके हो न मानी। तो यह जो जीव रूपी रानी है, सत्कर्म रूपी खजाना धन पा करके अमीर रूपी धनवान बन जाती है। वही संत रूपी मसीहा का भक्त रूपी भिखारी संसार रूपी मैदान में बनी रहती है। मतलब समझाया? समझाना पड़ेगा। हाँ, जीव रूपी जो रानी है, सत्कर्म रूपी धन पा जाए। सत्कर्म तो है ही अंदर, भक्ति भजन सेवा सत्संग सब क्या है? खजाना है। ये पा करके अमीर रूपी धनवान बन जाती है। तब जब संत रूपी मसीहा से मिलन हो जाता है, तब अगर नहीं मुलाकात हुआ किसी संतों से तो ये अमीर होते हुए भी क्या है? तो भिखारी है धनवान। सच हो गया। लेकिन बात उल्टी बाके हो न मानी। तो भाई अखियों से देखा जो कहता वही, अनुभव की आंख से, चमड़े की आंख से नहीं। आग ऐसा लगा जम गया रे, क्या? दही। सत्संग रूपी महफिल में यह बात जोर से आपको समझने के लिए बतलाया जा रहा है। वो क्या? किसी संत रूपी मसीहा की कृपा रूपी बरसात से सगुरा रूपी साधक के मस्तिष्क रूपी आकाश में जैसे ही विरह रूपी आग लग जाता है, तब क्या होता है? तब समाधि रूपी दही जम विरह रूपी आग ऐसा लगा जम गया रे, विरह पैदा हुआ लग गया रे। समाधि विरह पैदा हो जाए तो विरह कैसा पैदा होना माना जाता है? एक तरफ भोजन है और दूसरे समय पर उसी टाइम पर भजन भी है।
क्योंकि भजन भोजन का लगभग तालमेल नियर अबाउट आगे पीछे होता है, शाम का और सुबह का थोड़ा पहले होता है, तो कुल मिला जुला करके तालमेल में। तो जिसके अंदर विरक्ति भाव पैदा हो गई तो भोजन को वरीयता दूसरे नंबर पे और भजन की वरीयता, और इसको विरक्ति नहीं हुआ है तो जरा नहीं लो, इधर से आया है तो ये और उसके बाद माला ठीक, इसके बाद बड़ा और जब इधर उधर से सब ले लिया और माला भी लेकर बैठ गया, और जब बैठ गया तो फिर भाई अखियों से देखा जो कहता वही, आग ऐसा लगा जम गया रे दही। तो भोजन है कोई बात नहीं है, अगर भोजन करेंगे तो भजन बिगड़ जाएगा और भजन करेंगे तो भोजन भी सुधर जाएगा। ये विरक्ति का भाव है। फिर याद रखना, भोजन करेंगे तो भजन बिगड़ जाएगा और भजन करके भोजन करेंगे तो भोजन भी सुधर जाएगा, ऐसा विरक्ति। तो भाई अखियों से देखा जो कहता वही, आग ऐसा लगा के प्रति या गुरु के दिए गए सुने हुए वाक्य को, शब्दों का जब हम हृदय में याद करते हैं, विरह पैदा होता है, उस समय हम हल्के हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। ये कितने लोग जब गुरु नाम रूपी हीरा को धीरज रूपी धरती में बो देता है, तब मानवता रूपी मोती उसके अंदर मानवता पैदा हो जाती है, तब वो साधारण इंसान नहीं जाता, इंसानियत उसके अंदर आ जाती है। लेकिन समस्त निगुरा रूपी मूर्ख संत रूपी मसीहा के न मिलने पर या शरण में न जाने पर या शरण में न जाने के कारण ये जो दुख रूपी चांदी को पा जाते हैं तो तिरस्कार कर देते हैं, त्यागना चाहते हैं कि हमें दुख स्वीकार, तो सुख सोना है और दुख चांदी है। तो ठेका नगरी में सब हीरे चांदी, साफ के साफ कहते हैं दुख मेरे पास न आए। तो ठेका नगरी में सब हीरे चांदी, बाके हो न मानी। इसलिए मत मांगो, मत देखो, तिरस्कार मत करो। सोना चांदी तेरे पास रहेगा तो माला माल हो जाएगा, नहीं रहेगा तब कंगाल हो जाएगा। नहीं न देखोगे सोना चांदी, बात उल्टी है। मतलब वो वाला सोना चांदी नहीं, वो जो परमात्मा का मिला है सोना चांदी, ये तो संसार का सोना चांदी है। अरे जो परमात्मा की सोना चांदी को स्वीकार कर गया, उसी से साक्षात्कार होता है। और जो संसार की सोना चांदी इकट्ठा करने में लग गया, वो तो यहाँ से बेकार होकर के जाते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें कि संसार की सोना चांदी रहे कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा के द्वारा मिला हुआ सोना चांदी का तिरस्कार मत करना, इसको स्वीकार कर जाना कि हमारे कर्मों का अंजाम है। तो शायद परमात्मा तेरे ऊपर भक्ति भजन के माध्यम से या संत गुरु के माध्यम से कृपा कर जाए। गुरु भगवान की जय। तो देखा सूरज बरसता है पानी,
बात उलटी बाके हो न मानी। देख सूरज बरसता है पानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। देखा ऐसा जब मैं अजूबा घड़ा, मिल गए थे मसीहा उसी में खड़ा। ये क्रम सी बात है। घट रूपी घड़ा में देखा, घट रूपी घड़ा में देखा कि सगुरा रूपी साधक से मिलन रूपी मुलाकात करने के लिए संत रूपी मसीहा प्रकट हो जाते हैं। ऐसा घड़ा में पाया। तो देखा ऐसा अजब मैं अजूबा घड़ा, घट रूपी घड़ा, आश्चर्यचकित करने वाला घड़ा देखा। क्या? मिल गए थे मसीहा उसी में खड़ा। जहां जहां घड़ा उसी जगह मसीहा, संत रूपी मसीहा। तो इस संत को मसीहा यहां क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि एक समय पर न जाने कितने साधु सन्यासी रहते, ऋषि मुनि तपसी और सारे लोग रहते, लेकिन परमात्मा का जो गिफ्ट है वो हर साधुओं को नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। और जिसको मिला रहता है वही मसीहा हो, वही शिरोमणि कहता है। तो देखा ऐसा जब मैं अजूबा घड़ा, मिल गए थे मसीहा उसी में खड़ा। दर्शन देने के लिए वहां मिलते हैं उस घड़ा में, घट रूपी घड़ा में। तो घीव सागर में बहता है छानी। देखो ये करने मत लग जाना, घी को मिला करके और फिर लगना छानने, ऐसे भूल मत करना। हाँ, अगर छानना हो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सत्संग रूपी सागर में, मैं बताया था सत्संग तीर्थ है। और आज ये भी प्रमाण मिल रहा है वेदनी में कि सत्संग रूपी सागर में सात शब्द रूपी घी, सात शब्द रूपी घी कहता है, जिसमें सगुरा रूपी साधक लीन रूपी डुबकी लगाकर, यानी लीन जब हो जाता है तब ग्रहण रूपी छान लेता है, उसमें से निकाल लेता है। जो लीन होता है वही छानता है, और जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है वो तो छन जाता है, छानता है। आप छानने वाले हो कि छानने वाले हैं? तो देखा ऐसा जब मैं अजूबा घड़ा, मिल गए थे मसीहा उसी में खड़ा। जीव सागर, जीव सार्थक, सार वचन, अनमोल वचन। क्योंकि सत्संग में प्राय बीच बीच में अमृत वाणियां सुनने को मिलती ही है, वो उतरता है, वो सार शब्द होता है, उस पूरे सत्संग का सार है। तो घीव सागर में बहता है छानी, छानी मतलब ग्रहण कर लेना, वो छान लेता है, उतर जाता है। तो घीव सागर में बहता है छानी, लेकिन बात उलटी बाके हो न मानी। सागर में बहता है छानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। जय गुरुबंद बानी जो समझा नहीं, उसका साथी बनेगा कोई ना कहीं। मतलब ये जीव रूपी पंछी का जो लोक एवं परलोक में कोई देवी देवता साहेब रूपी साथी बनते नहीं, एक भी लोग नहीं बनते। जब उल्टा वचन रूपी पैगाम जिसको समझ में नहीं आता
उसका एक भी देवता देवी देवता सहायक नहीं बनते। जिसका बने हो मुझे बताना। लेकिन जो सगुरा रूपी साधक बना सावन में आकर दानी, युगल भेजने किस लिए शुरू किया, क्या शुरुआत हो गई? हाँ? तो बना सावन में आकर दानी, बात उलटी बाके हो न मानी, सावन में बाकर उदानी, बात उल्टी बाके हो न मानी। सगुरा रूपी साधक परख रूपी समझ लेता है, वही साधना रूपी सावन। जैसे सावन की बरसात फुहारों का माना जाता है, रिमझिम बरसात, वैसे ही जो साधना रूपी सावन में संत रूपी मसीहा को अपना अहंकार रूपी शीश बख्शिश रूपी यानी दान दे करके दीन रूपी दानी बन जाता है, तो फिर उसके भी अंदर यह घटना घटने लग जाता है। दानी कौन बनता है? जो अहंकार रूपी शीश को दान कर देता है, चढ़ा देता है, सर झुका करके कि आज से ये अहंकार और मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। तो बना सावन में आकर दानी। सावन कौन? साधना रूपी सावन। चढ़ाता कौन है? जो इसको साधना करना होता है। साधना किस लिए? जो भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, संसार सागर से मुक्त होना चाहते हैं, वही तो अहंकार की दौलत को दान दे करके दानी कहलाते हैं। अरे रुपयों की तो बौछार करने वाले तमाम लोग हैं, लेकिन अहंकार का दान करने वाले तो बिरले लोग मिलते हैं। और जिसने समस्त दान कर दिया वो क्या किया? जब अहंकार बचाया रह गया। अहंकार जिसने दान कर दिया वो सबसे बड़ा दानी हो गया। तो बना सावन में आकर दानी। आप लोग अहंकार को मत दान करना ना। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं तो ये पद वाला हूँ, अरे मैं तो ऐसा हूँ। तो बना सावन मेरा कर दानी, बात उलटी बाके न मानी। बात उल्टी बाके हो न मानी। बात उलटी बाके हो न मानी। साधना रूपी सावन में अहंकार दान तो करना ही पड़ता है। बिना दानी भय कोई भगवान को पाया नहीं है। इसलिए जगत का रूल है कि आप इंसान के तन में हो तो दान पुण्य तो करना पड़ेगा। क्यों? दान करते 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 इस पोजीशन में आ जाओगे कि अभिमान ही समाप्त हो जाएगा। अगर दान नहीं करोगे तो अभिमान तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ सकता। तो तन को हो रचि को हो गत हूँ न भागी, भजन करे मनवा। तन को न भागे भजन करे मनवा। बस मन तो नहीं था, इतना सुना, लेकिन देखा कि कार्यक्रम के बाद भी आप लोग इतनी संख्या में आए। मेरी वाणी